जब खबर चलती है हैरी ब्रूक नहीं आ रहा, अब तरह तरह की बातें होती हैं जो बर्दाश्त नहीं होती। जो मैं कहता हूं कि लिविंगस्टन इधर 1-1.5 करोड़ ले रहा था, आईपीएल में उसको 10-12 करोड़ मिल गए, तो अब वो पाकिस्तान सुपर लीग उसके लिए आम नहीं रहेगी। इसी तरह हैरी ब्रूक ने लाहौर कलंदर से बनाया, सेंचुरी भी उससे करवाई, दुनिया को दिखाया, इंग्लैंड वालों को बताया कि ये अच्छा प्लेयर है, इसे खिलाओ। अब वो जो है बेन स्टोक कह देता है हमारा विराट कोहली है, टेस्ट में भी मारता है, वही बात वो आईपीएल में बहुत महंगे दामों बिक गया, तो भैया वो क्यों 1-1.5 करोड़ रुपए के लिए वक्त जाया करेगा इधर पूरा सीजन। फिर वही बात है, जो पैसा ज्यादा है तो फिर वहां पर लोग कहते हैं जी कि हम इवन प्लेयर्स रिक्वेस्ट करते हैं बोर्ड से, और बोर्ड भी कहता है चलो ठीक है, क्योंकि बदले में जो बीसीसीआई है वो उसके साथ एक सीरीज रखवा लेता है न्यूजीलैंड के साथ, तो बोर्ड को अलग फायदा हो जाएगा कि इंडिया न्यूजीलैंड का टूर कर लेगी, तो करोड़ों रुपए उनकी बचत होगी, पीएसएल को भी थोड़ा कि नहीं तो फिर एक ही जगह म्यार होना चाहिए। जब अनाउंस करते हैं प्लेयर्स को साइन ऑन किया है तो कम से कम ये चीज तो ऑनेस्टली क्लियर करें ना यार, कौन सा प्लेयर अवेलेबल है, कौन सा प्लेयर पार्शियली अवेलेबल है। जब आप प्लेयर्स के नाम अनाउंस करते हैं कि ये हमने प्लेयर साइन किया, तो उसके उनके आगे क्लियर लिखा होना चाहिए कि भाई ये पार्शियल अवेलेबल है, ये पूरा अवेलेबल है। ये मतलब इनिशियली आप गलत इंप्रेशन देते हैं कि जैसे पता नहीं कितने प्लेयर हमने साइन कर लिए, फिर पता चल रहा है कि जी वो प्लेयर जो है वो अवेलेबल नहीं है या वो पार्शियली अवेलेबल है। एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग के ये प्लेयर्स पार्शियली अवेलेबल होना, इट डजंट हेल्प अ टीम, आई डोंट थिंक इट हेल्प्स अ टीम। वो फिर कैसे अपनी तैयारी करे जब वो मतलब 2 मैच में एक प्लेयर नहीं, 3 मैच के बाद एक प्लेयर चला जाएगा, इट डजंट मेक सेंस यार। तो बहरहाल आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड टू रीड दिस न्यूज़ कि ये जो आया पीएसएल का। हैरी ब्रूक जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़िश्ता सीजन में लाहौर कलंदर के लिए खेलते हुए खुद को नुमाया करने में कामयाब रहे थे, उसके बाद उन्हें इंग्लैंड की टीम में मौका मिला, वहां पर शानदार परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे, और फिर पाकिस्तान के टूर पर आए तो यहाँ पर भी शानदार कारकर्दगी दिखाई, हत्ता कि वो T20 प्लेयर हैं लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में बड़ी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे। उसके बाद उन्हें आईपीएल में बहुत ज़्यादा महंगे दामों खरीदा गया, 36 करोड़ रुपए के जो लगभग अमाउंट बनती है, तो बहुत बड़ी अमाउंट थी वहाँ पर, और पाकिस्तान में लगभग उनके जो $2 लाख थे वहाँ $36 लाख थे, तो बहुत बड़ी अमाउंट थी, जिसकी वजह से इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग में अब हैरी ब्रूक की जो दिलचस्पी है वो कम हो सकती है। इसके बाद अब ये कहा गया है कि वो शायद अवेलेबल नहीं है। समझता हूं कि थोड़ी सी ना बदमज़गी हो जाती है पाकिस्तान सुपर लीग में इस तरह से, जब आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंपॉर्टेंट मैचेस में नहीं होते, कुछ शुरू में नहीं है, कुछ आखिर में नहीं है, कुछ दरमियान में नहीं है, जब ये खिलाड़ी आपकी टीम का हिस्सा नहीं बनते तो फिर झटका तो लगता है सर। पीएसएल इस बार बड़ा स्पेशल होने जा रहा है, लेकिन इस स्पेशल पीएसएल में ये जो 2 नंबरी हुई है ना, ये ठीक नहीं है। ये मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि यार जो भी प्लेयर हो वो फिर पूरी तरह पे खेलना चाहिए। जैसे अब आईपीएल देखे ना, आईपीएल की मौजूदगी में कोई और लीग होती ही नहीं है, अब आईपीएल है। हेलो फ्रेंड्स, पाकिस्तान सुपर लीग 2023 जो कि पीएसएल का 8th एडिशन है, उसमें फॉरेन प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया है। पाकिस्तानियों का कहना है कि उन्हें आईपीएल में मोटी रकम मिल गई है, जिसके बाद वो छोटी मोटी लीग क्यों खेलना चाहेंगे। उन्हें तो आईपीएल ने ख़रीद लिया है, अब वो उनसे जैसा चाहेंगे वैसा करवाएंगे। उन्होंने ही हमारे लीग में खेलने से प्लेयर्स को मना कर रखा है, जिसकी वजह से प्लेयर्स अपने नाम वापस लेते जा रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो हमारी पीएसएल तो बर्बाद हो जाएगी। आइए देखते हैं उन्होंने इस बारे में और क्या क्या कहा है। पाकिस्तान सुपर लीग से प्लेयर्स भाग गए, हैरी ब्रूक नहीं होगा तो फला नहीं होगा तो राशिद खान नहीं होगा। असल में इसका कसूरवार कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं। हर बात आप क्रिकेट बोर्ड पर नहीं डाल सकते। साहब का चेयरमैन तो हर चीज को ऐसे ऑन करते थे, एक तरह से दादागिरी वाला कल्चर हमें नजर आता था उनका। लेकिन अगर ऑन अ वेरी सीरियस नोट आपको बात बताएं तो ये जितने भी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, ये जब अपनी कहना चाहिए प्रमोशन करते हैं, यार वो फला हम खरीद रहे हैं, पहली पिक हमारी है, तो यार व्हाई नॉट कि जैसे ही पीएसएल का ड्राफ्ट कंप्लीट हो तो आप इंटरनेशनल प्लेयर्स की कमिटमेंट्स को देखते हुए आप लोग मार्केट में खुद एस्केलेट करें। आप लोग खुद ये चीज थ्रो क्यों नहीं करते, फ्लोट क्यों नहीं करते कि यार ये प्लेयर इन दिनों तक अवेलेबल है, उसके बाद इसके मुल्क की सीरीज है तो ये अपनी नेशनल ड्यूटी सर अंजाम देगा, उसके बाद उससे पहले भी आप सब कुछ बताया करें यार, ये आपको बताना होगा। नहीं यार मैंने देखा लोग कंफ्यूज है यार, लोग कह रहे हैं हम सप्लीमेंट्री है। पता है इससे क्या होता है? एकदम से जब खबर चलती है हैरी ब्रूक नहीं आ रहा, अब तरह तरह की बातें होती हैं जो बर्दाश्त नहीं होती। जो मैं कहता हूं कि लिविंगस्टन इधर 1-1.5 करोड़ ले रहा था, आईपीएल में उसको 10-12 करोड़ मिल गए, तो अब वो पाकिस्तान सुपर लीग उसके लिए आम नहीं रहेगी। इसी तरह हैरी ब्रूक ने लाहौर कलंदर से बनाया, सेंचुरी भी उससे करवाई, दुनिया को दिखाया, इंग्लैंड वालों को बताया कि ये अच्छा प्लेयर है, इसे खिलाओ। अब वो जो है बेन स्टोक कह देता है हमारा विराट कोहली है, टेस्ट में भी मारता है, वही बात वो आईपीएल में बहुत महंगे दामों बिक गया, तो भैया वो क्यों 1-1.5 करोड़ रुपए के लिए वक्त जाया करेगा इधर पूरा सीजन। नहीं यार मेरे ख्याल में पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजेज हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाबंद करना पड़ेगा भाई। अच्छा। कोई लॉटरी नहीं चल रही है कि आपने किसी का नाम ले दिया है, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, कि जो पब्लिक में एक दफा आप नाम फेंक देते हैं और लोग अपनी जनाब ये बेस बना लेते हैं कि हमारी टीम में एक खिलाड़ी होगा, तो उन फैंस का थोड़ा ख्याल करें। ये बड़ा उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है फैंस के लिए कि भाई वो एक ड्रीम टीम बना चुके होते हैं पीएसएल में लड़ाने के लिए मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेज से, और पता चलता है वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, अच्छा वो आ रहा है, वो आ रहा है तो तस्वीर खिंचवाने आ रहा है, जैसे बटलर आया था अपना। क्या ये लौंडे किधर है? आदिल रशिया भाई ये है कौन? घंटे का तेल लिया हुआ थाला, बेकारी का झटके का, ऐसी की तैसी लाना। जब से बाबर को आउट किया लोग इसे बड़ा बॉलर समझ रहे हैं, सेमीफाइनल में इंडिया के खिलाफ बॉलिंग अच्छी कर दी, वो भी नखरे बांध रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं 1.5-2 मैच के लिए आऊंगा। जब लानत है तेरे पे, तेरी वजह से थोड़ी लीग चल रही है कोई। तेरे को 1 विकेट दे दी बाबर आजम ने, तू थोड़ा घंटे का जरा सा बड़ा बॉलर बन गया, तो इसका मतलब ये है कि तू अपने नखरे करेगा भाई। अभी इतना भी तू बड़ा बॉलर नहीं है। इसको पे किया जाता है जब नेशनल ड्यूटी है तो भाग रहे हैं सारे। वही जब आईपीएल शुरू होगा तो नेशनल ड्यूटियां छोड़कर आईपीएल खेली जाएगी।
चलो कुछ सीरीजें नहीं भी होती लेकिन जो होती भी है, जैसे हमारी अब न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है, तो वो सारे हमें छोड़ के जाके आईपीएल खेलेंगे, तो ये पीएसएल जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, थोड़ा सा इनमें भी पावा नहीं होना चाहिए कि यार ये प्लेयर्स को कहें बाबू भैया पैसे का चक्कर है सारा। अब आप अभी आपने खुद बात किया कि वो जो सैम कुरन है, टॉम कुरन का भाई, वो ले रहा है पीकेआर में अराउंड 50 करोड़। उसका जो बड़ा भाई टॉम कुरन वो 50 लाख कमाएगा। तो फर्क यह है कि जब वो होता है, तो इसलिए आपको हमने ही खबर दी थी कि जो आपकी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है 5 ओडीआई और 5 टी20 अप्रैल में, 50 लाख में तो इंडियन रुपीस में तो 20 लाख कमाएगा। हाँ। तो सैम कहेगा यार जितना मैं लूंगा उसमें से जितने डोनेशन करूंगा ना उतने तू ले तो ले अब छोड़ो ना, बात यह है कि अब जो आपकी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है, अब वो 5 ओडीआई और 5 टी20 है, वो दोनों की इतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि ना ही कोई ओडीआई सुपर लीग का पार्ट है, ना कोई साल टी20 वर्ल्ड कप है। तो वो ये बहाना बना के न्यूजीलैंड के 8 बड़े खिलाड़ी उस सीरीज से बाहर हो जाएंगे, जो आपकी साथ न्यूजीलैंड की सीरीज होगी। बड़ा झटका है, और मुझे तो बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि कम से कम उनमें से एक खिलाड़ी ऐसा है कि जिसे मैं पाकिस्तान में जरूर देखना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी नेशनल ड्यूटी की वजह से अब हैरी ब्रूक आपको पाकिस्तान में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। पीएसएल में परमानेंटली वो आउट हो गए हैं पीएसएल से। और इसके अलावा आदिल रशीद को भी हमने मुल्तान सुल्तान की जानिब से खेलते हुए देखना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी अब मुल्तान सुल्तान की तरफ से परमानेंटली इस पीएसएल से बाहर हो गए हैं। तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट भी हो गई है, लेकिन कम से कम ये दो जो खिलाड़ी हैं वो जनाब उनका पीएसएल से चले जाना मेरे ख्याल में बड़ा झटका जरूर है। लेकिन जब आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंपॉर्टेंट मैचेस में नहीं होते, कुछ शुरू में नहीं है, कुछ आखिर में नहीं है, कुछ दरमियान में नहीं है, जब ये खिलाड़ी आपकी टीम का हिस्सा नहीं बनते तो फिर झटका तो लगता है सर। पीएसएल इस बार बड़ा स्पेशल होने जा रहा है, लेकिन इस स्पेशल पीएसएल में ये जो 2 नंबरी हुई है ना, ये ठीक नहीं है। ये मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि यार जो भी प्लेयर हो वो फिर पूरी तरह पे खेलना चाहिए। जैसे अब आईपीएल देखे ना, आईपीएल की मौजूदगी में कोई और लीग होती ही नहीं है। अब आईपीएल है, पीएसएल का अभी उससे उस तरह से तो मुकाबला नहीं है, मैग्नीट्यूड में वो बहुत बड़ी लीग है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझ रहा हूं कि हमारी लीग पीएसएल जो है वो भी किसी से कम नहीं है। उनकी कमिटमेंट्स थी, तो ये फिर ड्राफ्ट में कर क्या रहे थे यार? फिर इनको आपने ड्राफ्ट में रखा क्यों था? अगर ये अवेलेबल नहीं थे तो इनको फिर ड्राफ्ट में क्यों रखा गया पीएसएल के? क्योंकि वो तो दोनों ही अवेलेबल नहीं है। तो जब और दोनों ही व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं इंग्लैंड के लिए, और मतलब ब्रुक्स तो जो टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है, तो जब ये अवेलेबल नहीं था तो हाउ दे साइंड ऑन बाय डिफरेंट टीम्स? मुझे अजीब सी बात लगी। फिर ये भी खबरें आई कि जी बहुत सारे प्लेयर्स जो टॉप प्लेयर्स हैं, राशिद खान वगैरह जो है, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द फुल पीएसएल। वो मतलब 2-2, 3-3 मैचेस कुछ खेलेंगे, कुछ ज्यादा खेलेंगे, लेकिन दे आर नॉट टोटली अवेलेबल फॉर द पीएसएल। तो अब पीसीबी जो है एक रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हो रही है आप फ्रेंचाइजीज के लिए जी, कि वो रिप्लेसमेंट प्लेयर अनाउंस करें। तो यार ये तरीका मुझे नहीं समझ में आया। आप जब ड्राफ्ट में, ड्राफ्ट को कितने दिन हुए हैं, जब आप ड्राफ्ट में बैठ रहे हैं तो भैया पहले ये तो कंफर्म कर लेंगे कौन सा प्लेयर कब अवेलेबल होगा, पूरा पीएसएल खेलेगा नहीं खेलेगा, फिर कौन सा जो है पार्शियली खेल सकता है। मतलब आप जब अनाउंस करते हैं प्लेयर्स को साइन ऑन किया है, तो कम से कम ये चीज तो ऑनेस्टली क्लियर करें ना यार, कौन सा प्लेयर अवेलेबल है, कौन सा प्लेयर पार्शियली अवेलेबल है। जब आप प्लेयर्स के नाम अनाउंस करते हैं कि ये हमने प्लेयर साइन किया, तो उनके आगे क्लियर लिखा होना चाहिए कि भाई ये पार्शियल अवेलेबल है, ये पूरा अवेलेबल है। ये मतलब इनिशियली आप गलत इंप्रेशन देते हैं कि जैसे पता नहीं कितने प्लेयर्स हमने साइन कर लिए, फिर पता चल रहा है कि जी वो प्लेयर जो है वो अवेलेबल नहीं है या वो पार्शियली अवेलेबल है। एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग के ये प्लेयर्स पार्शियली अवेलेबल होना, इट डजंट हेल्प अ टीम। आई डोंट थिंक इट हेल्प्स अ टीम। वो फिर कैसे आपकी तैयारी करे जब वो मतलब 2 मैच में एक प्लेयर नहीं, 3 मैच के बाद एक प्लेयर चला जाएगा। इससे पहले 18 रुकनी स्क्वाड थे जिनको बढ़ाकर 20 रुकनी किया जा रहा है। उसकी बड़ी वजह जो है वो यही है कि बहुत सारे खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो आदिल रशीद की जो सिलेक्शन है वो नहीं हो सकेगी। जबकि हैरी ब्रोक जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़िश्ता सीजन में लाहौर कलंदर के लिए खेलते हुए खुद को नुमाया करने में कामयाब रहे थे, उसके बाद उन्हें इंग्लैंड की टीम में मौका मिला, वहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे, और फिर पाकिस्तान के टूर पर आए तो यहाँ पर भी शानदार कारकर्दगी दिखाई। हत्ता कि वो टी20 प्लेयर हैं लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में बड़ी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे। उसके बाद उन्हें आईपीएल में बहुत ज़्यादा महंगे दामों खरीदा गया, 36 करोड़ रुपए के जो लगभग अमाउंट बनती है, तो बहुत बड़ी अमाउंट थी वहाँ पर। और पाकिस्तान में लगभग उनके जो $2 लाख थे, वहाँ $36 लाख थे, तो बहुत बड़ी अमाउंट थी, जिसकी वजह से इस बात का इम्कान तो जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग में अब हैरी ब्रोक की जो दिलचस्पी है वो कम हो सकती है। इसके बाद अब ये कहा गया है कि वो शायद अवेलेबल नहीं है। उन्होंने लाहौर कलंदर को भी और पाकिस्तान सुपर लीग हुकाम को भी आगाह कर दिया है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीजन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, लिहाजा उनका जो मुतबादिल प्लेयर है वो सिलेक्ट कर लिया जाए। और ये लाहौर कलंदर के लिए बहुत बड़ा धचका होगा उनकी बैटिंग लाइन को, जहाँ पर हैरी ब्रोक जैसा बल्लेबाज इस बार एक्शन में नहीं आ सकेगा। इसके अलावा जो दीगर प्लेयर्स हैं जो पार्शियली अवेलेबल हैं, उनमें टेम डेविड हैं जो कि मुल्तान सुल्तान के लिए खेलते हैं, और टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए दिखाई दिए। उनकी भी जो टी20 फॉर्मेट में जो उनकी पहले से वो बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं, बॉलिंग भी करा लेते हैं, टॉप ऑर्डर में शानदार बैटिंग करते हैं, हार्ड हिटर हैं, और गुज़िश्ता जो सीजन था उसमें मुल्तान सुल्तान के लिए नुमाया किरदार अदा किया था। इसके अलावा जैसन रॉय जो कि कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए गुज़िश्ता सीजन के चंद मैचेस के लिए लेकिन खुद को नुमाया करने में कामयाब रहे, वो भी पार्शियली अवेलेबल होंगे अगर उनकी सिलेक्शन हो जाती है।